बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मज़ेदार से दही बड़ों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं, तो यहाँ मैंने 3 लिए हैं लहसुन के जवे, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और यहाँ पर मैंने 4 अदर हरी मिर्चें लिए हैं। एज़ पर योर टेस्ट आप ले सकते हैं। 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, 2 छोटी हैं, और यहाँ पर 5 डंडल मैंने हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा पुदीना। इसको मैं चॉपर में डालकर इसको बारीक चटनी किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगी। तो इसे बारीक पीसना है हमें। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो सके। तो मैं इसका कैप लगा के इसको बारीक चटनी की फॉर्म में पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने पीस लिया है। नमक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, तो नमक हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर एक बाउल लिया है मैंने, और इसमें हमने बेसन को ऐड कर दिया है। आधा किलो दही के लिए हमें तकरीबन 1.5 कप बेसन दरकार होगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। ये पहले से छान लिया था मैंने बेसन। आधी कटोरी मैंने हरा धनिया लिया है। आधी कटोरी एक छोटी साइज़ की प्याज ली है। आधी कटोरी होगी जो कि, और बारीक इसको चंक्स कर लिए हैं, इसके क्यूब्स में काट लिया है छोटे छोटे। 2 पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर लिया है मीठा खाने का सोडा। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है इसके अंदर मैंने। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून लिए हैं मैंने, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है यहाँ पर, और इसमें हाफ़ कप पानी मैं ऐड करूँगी पहले, और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह एक घोल तैयार कर लूँगी इसका। और याद रहे कि ये बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। तो कंसिस्टेंसी मैं इसकी आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने रखनी है। तो इसे अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। तो यहाँ पे मैं इसे फेंट रही हूँ अच्छी तरह से। चाहे तो आप 1-2 मिनट के लिए इसे रख दें और फिर इसे फेंटें तो बहुत अच्छा सा फेंट जाएगा ये। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है। थोड़ा सा बेसन मैंने इसके अंदर ऐड किया ताकि मैं टेम्परेचर चेक कर सकूँ। तो तेल हमारा तैयार है पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए। ओवर क्राउडेड नहीं करूँगी मैं कढ़ाई को, तो कम ही मैं पकौड़ियाँ डालूँगी इसमें। अब देखें ये पकौड़ियाँ हमारी फूलना शुरू हो गई हैं। इट मीन्स के हमारा बेसन बिल्कुल परफेक्ट फिटा है और सोडे की क्वांटिटी भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक साइड से इसे मैं पहले पकाऊंगी अच्छी तरह, फिर मैं इसे टर्न कर लूँगी जब तक हम दही की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह घर का जमा हुआ दही है ये। तो ज़रूर आपसे इंशाल्लाह अनकरीब शेयर करूँगी दही बनाने की, जमाने की रेसिपी। तो इसे एक मैंने डिश में शिफ्ट कर लिया है दही को। ये हाफ़ केजी दही है मेरे पास। तो मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ये काला नमक मैंने ऐड किया है, ये है हाफ़ टी स्पून। और वाइट सॉल्ट हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। याद रहे कि मैंने चटनी में मैंने नमक नहीं ऐड किया था, तो वो इसी हिसाब से ऐड करी हूँ सॉल्ट भी। और चटनी भी मैंने पूरी नहीं ली थी, मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड की थी चटनी। और इसे मैं अच्छी तरह से दही को बीट कर लूँगी। और मैंने हाफ़ कप इसके अंदर दूध को ऐड किया है। दूध ज़रूर ऐड करना है आपने। मिल्क पाउडर आप घोल के डाल सकते हैं अगर आपके पास डेयरी मिल्क नहीं है। ये देखिए दोनों साइड से मैंने पकौड़ियाँ फ्राई कर ली थी। अब मैं इसे पकौड़ियों को मैंने ठंडा होने के लिए रखा था तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, और पानी में मैंने नहीं भिगोई हैं, डायरेक्ट मैंने दही में भिगोई हैं ताकि पकौड़ियाँ अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लें दही को। अभी जब हम इसे रखेंगे थोड़ी देर 10-15 मिनट, तो ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट से हो जाएंगी। यहाँ मैंने बघार तैयार किया था। 2 लहसुन की जगह को बारीक बारीक काट लिया था, और आधा टीस्पून मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया था, और इसे गोल्डन फ्राई करने के बाद बघार लगाया था। बिलीव में इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।